चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 देख रहे थे, जिसमें 5 तक कंप्लीट है। ठीक है, आज जो है 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सब आदमी। कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड से परस्पर संधिभाजित करते हैं। यानी दर्शाइए किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, एक दूसरे को कथी करता है, संधिभाजित करता है। किसी कथी चतुर्भुज के, चतुर्भुज ने बोला है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, चतुर्भुज है, इसका मध्य बिंदु ई है, इसका ई है, इसका ई है, इसका ई है, इसको मिला रहे हैं हम लोग। है भाई, ये सबको मिला रहे हैं ना, तो इसको मिलाने वाला जो रेखा एक दूसरे को कथी करता है, संधिभाजित करता है। ऐसा हमको साबित करना है, यानी ई और ई संधिभाजित करता है एक दूसरे को, ऐसा हमको साबित करना है। तो हमने क्या लिखा है कि दिया है कि एबीसीडी कथी है, चतुर्भुज है, पी क्यू आर तथा एस फलनवा चिलनवा इसका इसका कथी है, दोष है, मध्य बिंदु है, पकड़ेल है साहब। तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है कि पी आर कथी क्यू एस एक दूसरे को कथी करेगा, दिख रहा है ना। चलिए, तो विकर्ण कथी को मिलाया, एसी को। त्रिभुज एबीसी में देखो, दिखा सबको। अब देख रहे हैं पी तथा क्यू क्रम से ए बी तथा बीसी का कथी है, मध्य बिंदु है। हाई त्रिभुजवा में देखो तो बउआ ई जो है ना भाई मध्य बिंदु, पी इसका है और क्यू किसका है, इसका है। अब मध्य बिंदु थ्योरम हम लोग पढ़े थे, याद है। तो गौर से देखो तो ई वाला जो पी क्यू जो है, ई सामने वाला कथी हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। समांतर होने के साथ साथ इसके आधे लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि पी क्यू समांतर कथी एसी, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा कथी, हाफ ऑफ एसी। जस्ट ऐसा ही एडीसी में देखिए, एडीसी में आर और एस कथी है, एक दूसरे का, इसका आर और इसका कथी एस कथी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पर में से देखिए तो बउआ ई जो है एस आर जो है सामने वाला आगे कथी रहेगा, समांतर, असल में हाफ लंबाई हो जाएगा बराबर में। देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब गौर से देखिए कि ई जो है इसके कथी है, समांतर, ई जो है इसके समांतर, अर्थात तीनों समांतर है, अर्थात ई भी समांतर है एक दूसरे का। यानी वही हमने लिखा है पी क्यू एस आर से कथी होगा, समांतर। देखो यहाँ ई पक्ष और कथी ई पक्ष है ना, समांतर है ना। अरे समीकरण 1 तथा 2 में देखो गौर से, ई पक्ष और कथी ई पक्ष, तो ई और ई कथी होगा, समांतर हो जाएगा। कहने लिखे, यहाँ लिख दिए। चलो साथ में देखो, बराबर में देखो, पी क्यू के हाफ में एसी है और एस आर के में हाफ एसी है, ई पक्ष बराबर ई पक्ष बराबर हो जाएगा, पी क्यू बराबर एस आर। अर्थात जब एक वो जोड़ा एक वो युग्म कथी हो जाए, बराबर और समांतर हो जाए, तो कथी कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। हम देख रहे हैं कि पी क्यू जो है एस आर के बराबर भी है, कथी है, समांतर, इसलिए पी क्यू आर एस कथी हो गया, समांतर चतुर्भुज। अभी नो डैट, यानी हम लोग जानते हैं कि कथी, कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को कथी करता है, संधिभाजित करता है। यही तो हमको साबित करना था कि पी आर और क्यू एस या एस क्यू एक दूसरे को कथी करेगा, संधिभाजित करेगा, विकर्ण है ना भाई। तो ये हमने भाषा लिख दिया था पी आर और क्यू एस का एक दूसरे को कथी करेगा, संधिभाजित करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रमाणित साबित। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, हाँ प्रश्न संख्या 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, हो क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट प्रश्न था ही ना। चलिए देखिएगा, हाँ तो देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए एबीसी एक त्रिभुज है, देखो रे एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण 90 डिग्री है ना। आगे क्या कर रहा है कि कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से, कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से, अरे बना रहे एम से, ठीक है, होकर बीसी के समांतर, कथी के समांतर, बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। एसी को कहाँ प्रतिच्छेद करता है, दर्शाइए कि फलनवा चिलनवा ढिलनवा। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज है, यहाँ से गया इस पे अति किया, तो दिया है ये 90 डिग्री है। एम जो है एबी का मध्य बिंदु हो गया, एम डी समांतर का बीसी, समांतर बोला है ना भाई, और डी जो कहाँ है तो एसी पर स्थित है। तो सिद्ध करना था, उससे वो सब हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए एम जो एबी का कथी है, मध्य बिंदु है, ये जो एबी का मध्य बिंदु साथ में ई इस कथी है, समांतर है। हाँ भाई, ए बुआ ध्यान दो, ई जो है मध्य बिंदु है, तब बीच में मतलब इतना बराबर इतना होगा, एम में बराबर कथी एम बी होगा ना भाई, एम में बराबर एम बी। अब दिमाग लगाना है हम लोग को, हमने लिखा है एडी बराबर सी डी, एडी बराबर कथी, हाँ आप कहिएगा ऐसे कैसे, हाँ आप कहिएगा आप ऐसे कैसे लिख सकते थे। बउआ याद करो कि एगो मध्य बिंदु दिले होता था, याद करो, मध्य बिंदु परमे का विलोप, परमे का विलोप है ना, उसमें क्या एगो मध्य बिंदु दिले रहता था,
तो सामने वाला मध्य बिंदु हम लोग साबित करते थे। तो ये मध्य बिंदु हो गया डी, तो मध्य बिंदु ही हो गया, तो इतना बराबर इतना ना हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं मध्य बिंदु परमेश के विलोम से रेखीयक राशि है। साफ जो है अधूरा ज्ञान बोल रहा है, तो सब कम कम बोल रहा है, बताइए ये हो गया क्या? ये साबित करना था, कहीं साबित नहीं करना था। ये हो गया 1 नंबर। अरे ई जो है इतना बराबर इतना मतलब मध्य बिंदु हुआ ना भाई, 1 नंबर जो है आपका साबित हो चुका है। अब गौर से देखिए, तो है समांतर भी दिले है, तो समांतर दिले है, तो ऊपर एगो नीचे, तो कौन सा कोण? संगत कोण। तो हाई कोण ई 90, ते भी संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है ना। तो ई 90 ते भी 90 हो गया। ये ने साबित करता है एडीएम बराबर कथी? सी। कोण एडीएम बराबर कोण सी, तो संगत कोण से 90 डिग्री हो जाएगा अभी। अब गौर से देखिए, तो ई जो कह सकते हैं कि लंब है, न कह सकते कि एमडी जो है इसी पर कथी है? लंब है। ये जो लंब नहीं है, 90 डिग्री कौन है, तो खड़ा है, तो 90 डिग्री पर लंबे ना हुआ भाई। चलिए, तो ये साबित करना था क्या नंबर? और भाई देखिए 3rd नंबर, देखिए कितने गया रे? 3rd नंबर, त्रिभुज एएमडी और सीएमडी कहाँ है? इसमें एएमडी और सी एम एएमडी और कथी? इसको मिलाएंगे पहले ना, तब होगा। अब ठीक है, एएमडी और कथी? सीएमडी। अब फिगर ठीक है ना? दोनों में देख रहे हैं हम लोग, गौर से देखिए तो कि एडी और सीडी कथी है? एडी और सीडी कथी बराबर है भाई? क्यों? डी जो है इसी का कथी है? मध्य बिंदु है। और भाई एडीएम देखो भाई, इसको तुम इधर हो जाओ। एडीएम इधर हो जाओ। दिखा? वहां पे दिख रहा है। और सीडीएम दिख रहा है ये वाला। तो ये दोनों 90 डिग्री क्या बराबर हो गया ना। और फिर एमडी दोनों में कथी है? इसमें भी एमडी है और इसमें भी कथी? एमडी है, कॉमन हो गया। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज सर्वांग सम, और त्रिभुज सर्वांग सम संगत भुजा कथी हो जाएगा? एम, और इसमें लियम सीएम कथी से हो गया ना। तो क्या इसको एम को एम में लिख सकते? कोई दिक्कत नहीं ना। अब गौर से देखो, सीएम पहले लिख दिए हैं, एम बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत? अब गौर से देखो, सीएम एम कहाँ है? ऐसे सीएम कहाँ है? एम है। गौर से, कोई दिक्कत? सीएम के बराबर में कथी है? और भाई एम जो किसका आधा है? एमबी का। एबी का नहीं है, एम जो एबी का आधा है। तो क्या एम के बराबर में एबी आधा लिख सकते हैं? तो हमने वही तो लिखा है। ठीक है, हो गया साबित। चलिए, टाइम है क्या? होगा। टाइम है। चलो कुछ और चीज बता देते हैं अब, ठीक है? चलिए, ऐसा करो ना, कल वाला क्लास में बता देंगे, ठीक है? चलो भाई, तब तक कुछ सुना दो हमको इस चैप्टर से संबंधित। कौन सा चैप्टर है? चतुर्भुज है ना? कौन सा चैप्टर है? चलो भाई, आ जाओ, सुनाओगे? कौन सुनाएगा भाई? चलो तुरंत शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तुम ही से शुरुआत करेंगे। चलो भाई, कैमरामैन ये कैमरा लेके आ जाओ। आए, चलो सुना, कैमरा ना घुमा, सुना ऐसी सुन बोलना तुम्हारा वो खड़ा हो। चल सुना, खड़ा हो रे। इजी प्रश्न सुनेंगे, बताओ। चतुर्भुज के नाम जानता है? मान लो कोई चतुर्भुज हम बता रहे हैं जिसमें चारों भुजा बराबर है ना? कथी भुजा बराबर है? एक चतुर्भुज के नाम बताओ जिसमें चारों भुजा बराबर है, ठीक है? और प्रत्येक को 90 डिग्री है। कौन सा चतुर्भुज होगा? अथी होगा। हाँ, क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, आयत भी हो सकता है। ले इसको पियाओ कुछ। हो सकता है। कैसे होगा रे? आयत हम बोले चारों भुजा बराबर है, आयत में सिर्फ आमने सामने के बराबर होता है। खड़ा होते भाई, सेम क्वेश्चन है कि चारों भुजा बराबर है, क्या कहलाएगा वो बताओ? एक आकृति है जिसका चारों भुजा सिर्फ बराबर है, सिर्फ चारों भुजा बराबर है, और कुछ नहीं बता रहे हैं, समझ लो। प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं है, इतना बता दिया। बताओ,
एक आकृति है जिसका चारों कोण मतलब चतुर्भुज है, लेकिन क्या है उसका चारों भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं नहीं है। और बताइए उसके बारे में। आए उसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। और बताए? आप नहीं बताएंगे, बताओ। चलो भाई डस्ट अल्लाह भाई, जवाब नहीं है तो मार खाएगा, नहीं बताओगे। चलिए याद होना चाहिए। बैठ खड़ा भाई, तू बताओ। सम चतुर्भुज। तालिया तालिया भाई, एकदम सही बता दिया। बैठ जाओ, ठीक है, खड़ा हो जाओ। गोलू है, कौन है? गोलू बताएगा। एक चतुर्भुज है, ठीक ना, समझा, जिसका विकर्ण बराबर है। कथी विकर्ण? बराबर है। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण कथी है? बराबर है, और प्रत्येक कोण कथी है? 90 डिग्री। कथी कथी बोले? एक चतुर्भुज इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और विकर्ण कथी? बराबर। विकर्ण बराबर है। बताओ क्या क्या हो सकता है? समांतर चतुर्भुज। हाँ, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, अविकर्ण बराबर है, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, अविकर्ण बराबर है। क्या क्या हो सकता है? तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। हाथ निकाल। तुझे बताओ। आयत होगा या वर्ग होगा। क्या हो सकता है? आयत या, इतना हिंट्स भी दिए तो समझ में आना मांगता है ना। बैठ खड़ा भाई, कथी नाम है? रोशन। रोशन बताएगा कि सम चतुर्भुज में, ठीक है, सम चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होगा? आसन कोणों का योग, ऑर्डर नहीं बता रहा है, थोड़ दे, लाओ बतावा कितना, लाओ उतना समझ नहीं देंगे। 180 कितना होगा? 180 डिग्री। कोई भी चतुर्भुज होगा, आसन कोणों का कितना होगा? 180 होगा। आसन चतुर्भुज सम चतुर्भुज है, चाहे कोई खड़ा रे, चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होगा? नहीं बोलेगा, एक के बार बोलना ही है, कोई नहीं बोलेगा रे। बताओ भाई जिया। कितना? हाँ ताली। अरे सही 180 रे, मार दे बाबू। कंफर्म नहीं है सर, कंफर्म। चलो भाई खड़ा हो जा। तुम बताएगी भाई कि कोई चतुर्भुज है जिसके सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर, सिर्फ भुजा बराबर आमने सामने का, क्या हो सकता है? खड़ा रही, तू खड़ा। हाँ लाइए, हाँ ठीक है, आप सही है। समांतर चतुर्भुज आप बोला कि दोस्त सामने खड़ा है। हम सिर्फ बोले थे सिर्फ आमने सामने का बराबर है, प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं बोले तो वो कथी होगा? समांतर चतुर्भुज। जैसे 90 डिग्री प्रत्येक कोण हो गया तो कथी होगा? हाँ, ऐसे बोलते क्या क्या हो सकता है। सुनो, क्वेश्चन में फर्क है। जब हम बोले कि एक चतुर्भुज इसका आमने सामने का कथी भुजा बराबर है, कोण उनके बारे में बस इतना ही बोले, तो ऐसे पूछते कि क्या क्या हो सकता है, तब आयत और समांतर चतुर्भुज बोल देता, ठीक ना। लेकिन सिर्फ बोले हैं कि क्या होगा, तो सिर्फ आमने सामने का भुजा के बराबर का जिक्र है, क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। समझ हो सकता है तो दो चीज हो सकता है, ठीक है। तू बताएगी, बैठ जाओ। कथी नाम है? हाँ लक्ष्मी। अभी तो कल तो पूजा हुआ होगा ना, कल परसों। अब बताएगा भाई, इससे प्रश्न यह है कि समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण में क्या रिलेशन है? कोई समांतर चतुर्भुज है, उसके सम्मुख कोण में क्या रिलेशन है? संबंध क्या चीज का है? हाँ बैठ जाओ। क्या चीज का संबंध है भाई? बराबर। बराबर का नहीं, बराबर को, जोर से बोलो। हाँ बैठो, सही है। चलो खड़ा जाओ, बिना खड़ा हो जाएगा। अब बताएगा, हाँ सीमा, अब बताएगा भाई 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग? बहुत इजी है क्वेश्चन। 90 डिग्री का अर्थ क्या कहते हैं 90 डिग्री को हम लोग? दूसरा भाषा। हाँ बताएगा दूसरा भाषा में, बताओ या तीसरा भाषा में। अभी सच्ची नहीं बताएगा तो हम क्या कर सकते हैं? लो समकोण कहते, कथी कहते हैं? एक समकोण कहते। खड़ा हो। हाँ कथी नाम है? कौन? रानी, वर्षा, जो भी है नाम। अब बताओ तुम ना दो चतुर्भुज के नाम बता दो। हाँ समलम चतुर्भुज का मतलब बता दो। समलम चतुर्भुज किसको कह सकते हैं? कोई भी चतुर्भुज, हाँ जिसका दो, हाँ जिसका दो इगुम बराबर होता है उसको पिटते हैं। जिसका दो इगुम बराबर होगा। भाई चलो खड़ा भाई। समांतर क्या बोलते हैं? समलम चतुर्भुज का मतलब बताओ। बाप रे बा खाली हंस रहा है, जल्दी बता। खाली हंसेगा, जल्दी बताओ। गिरे बोलवा आगे तक नहीं बता रहा है, खाली बराबर हो। बराबर के कहीं जिक्र है ले?
बराबर का जिक्र नहीं है समलम में। समांतर हो ए लवल बोले तू बताओ। लोग खेल रहे हैं दूसरा समलम चतुर्भुज का मतलब है, हम बता देते हैं। तू समलम चतुर्भुज का मतलब है वह चतुर्भुज जिसका कोई एक युग्म समांतर हो, समांतर होना चाहिए, यानी कोई एक। ये सब जानकारी नहीं है तो जाओ कहीं, अभी छठ के पूजा होने वाला है, टंगड़ी तोड़ लेना। कोचिंग भी नहीं आओगे, घरे बैठे लोग ना पूजा देखने जाओगे, अपने आप को हानि पहुंचाने के वो मौका दे रहे हैं। बकले लेखा तू सब ये बताओ। तो कथी नाम है? आनंद है। आनंद जी के आवाज में बोले का लाओ रे सिगरेट लाओ। चलो भाई कथी बताएगा? करीना बताएगा, हम कीर्ति बता रही, नाम बताएगा। कैमरा चालू है। हाँ कैमरा चालू है किए हुए हैं बउआ जी, हम कीर्ति बनाए हैं। आ करीना जो है नाम बताएगा भाई। कोई नहीं बोलेगा भाई। करीना बताओ भाई इसका नाम। है ना, है ना, है ना, है ना, हाँ है ना, है ना, क्या है? सही है, हाँ सही है। ताली बजा दो। हाँ ठीक है, बैठ खड़ा जब हुआ। कथी नाम हो तोहर? सम चतुर्भुज को इंग्लिश में कथी कहते हैं? तुम्हारे लिए बस इतना सा छोटा सा जवाब। नहीं बताओगे तो पक्का छूटेंगे। सम चतुर्भुज को इंग्लिश में कथी कहते हैं? नहीं बता रहा है, कौन बताएगा भाई? रुक गया, रोशन खड़ा हो जाइए, रोशन खड़ा होइए आप। कथी कहते हैं? लो भाई, सम चतुर्भुज को इंग्लिश में कथी कहते हैं बताओ? तुमको पता नहीं है? खड़ा हो जाओ बुआ, कृष्णा खड़ा हो जाओ। रोमबस कहते, कथी कहते हैं? हाँ चलो। आयत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बुआ? रेक्टेंगल। बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ भाई। तू कथी नाम है? कथी नाम है रे तोर? अमन। अमन कुमार है। अमन से बस बहुत ही इजी सवाल है। देखो भाई कितना इजी है। ये है भैया सम चतुर्भुज। कथी है? हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कोन, है ना, यानी कोन का वैल्यू क्या है? वाह, बैठ जा, एकदम सही जवाब। क्या होगा भाई? क्योंकि सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, सॉरी, सम चतुर्भुज में विकर्ण को कितना पर विभाजित करता है? 90 डिग्री पर। एकदम सही जवाब है। तो आप लोग कल प्रैक्टिस करके आइएगा, कल संडे है। रुक जाओ, कल आपका क्लास बंद रहेगा।